जिले के कलेक्टर ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान उन्होंने न केवल छात्रों को शुभकामनाएं दी, बल्कि परीक्षा की तैयारी और तनाव मुक्त रहने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह और थोड़ा तनाव स्वाभाविक है। इसी को समझते हुए कलेक्टर महोदय ने विद्यार्थियों के साथ एक विशेष चर्चा सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल ज्ञान और तैयारी का आकलन करने का माध्यम है, इसलिए इसे आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ दें। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। कक्षा 1 से प्रारंभ करते हुए पहले पड़ाव कक्षा 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड होता था। फिर कुछ समय से कहीं जब मैं बोर्डों में हट गया, फिर वापस आया। लेकिन मुख्य जो जीवन में हमेशा अमिट रहता है वो क्लास 10वीं है और इसके बाद क्लास 12वीं। आप कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले ये होता है कि भाई इसके क्लास 10th में 12th में कितने मार्क्स आए। तो वो एक तरह से माइलस्टोन है आपके जो करियर होता है। और ये माना जाता है कि अगर बच्चा क्लास 9 से सीरियस हो जाता है तो वो अपने जीवन का सेप किसी न किसी तरह अच्छी दिशा में कर लेता है। तो क्लास 9, 10, 11, 12 ये 4 साल आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अवसर होते हैं। और इसमें जो छात्र छात्रा संभल गए तो वो आगे के जीवन में मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी बाधाएं, हमेशा सफल होते हैं। और अच्छा, परीक्षा एक ऐसी चीज होती है और उसमें भी बोर्ड परीक्षा से तो डर लगता ही डर लगता है। अब बोर्ड हो जाती है थोड़ा सा और घबराहट शुरू हो जाती है, तो दूसरी जगह जाना रहेगा, सेंटर दूसरा रहेगा, कड़ाई रहेगी, तो वो ये नहीं रहेगी। तो इसमें बस अनुभव ये रहता है कि केवल आपके कॉन्फिडेंस का पूरा खेल है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि अब आप 15 दिन में 10 दिन में पढ़ाई पूरी कर लेंगे। आपने साल भर जो पढ़ा है वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मस्तिष्क में कहीं न कहीं इकट्ठा होता रहे। और जैसे जैसे परीक्षा आती है, इवन मेरा भी अनुभव था, इसके साथ भी आपसे चर्चा करेंगे, या जितने भी अभी हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब अभी सिलेक्ट होके आए हैं, तो जब हम प्री देने जाते हैं, मेंस देने जाते हैं, इंटरव्यू, तो हमेशा ही लगता है यार कुछ याद नहीं, कितना पढ़े तो कुछ नहीं याद है, मतलब हमेशा ही लगता है। फिर जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हो, सबको देखते हो, कॉन्फिडेंस नहीं ये तो मैं कर ही लूंगा। फिर जब प्रश्न पत्र देखते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए आपके साल भर का निचोड़ है। तो जैसे परखनली देखी है ना सबने, तो भाई वो वाली जो पहले प्राचीन जमाने में चलती थी, अब तो वो केरोसिन वगैरह नहीं आती, तो पहले कुप्पी आती थी, वो फनल शेप की रहती थी, उसके बाद ऐसे। तो जीवन आपका फनल शेप का है, आपने साल भर इतनी पढ़ाई की है, अब 3 घंटे में मतलब इसको निभाना इस 3 घंटे के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरे उसको ये वास्तव में कर पाएगा। कई बार होता है किसी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपको परीक्षा में जब बैठना है तो इस पूरे उत्साह और उसके साथ भाई नहीं, मैंने आप देखिए अपने लिए आप सत्य हैं, आप अपनी समीक्षा स्वयं कर सकते हैं। अपने माता पिता टीचर को भले ही लगे कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आप अंदर से जानना है कि आपकी तैयारी मतलब आप अपना आईना खुद है, अपने आईने से झूठ नहीं बोल सकते। तो आपने क्या तैयारी की है, अब लास्ट के 1 हफ्ते पढ़ने ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। अब ये है कि आपने जो साल भर पढ़ा है उसको बस रिवीजन कीजिए और कॉन्फिडेंस ये लाइए कि हाँ, परीक्षा में जब मैं बैठूंगा या बैठूंगी तो इसको मुझे ऐसे सॉल्व करना है, ये राइटिंग मुझे अपनी सुंदर से। अब प्रस्तुतिकरण पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि जितनी अच्छी राइटिंग प्रस्तुतिकरण रहेगा, साफ सुथरी रहेगी, तो नंबर मिलने के चांसेस अब आपके बढ़ते जाएंगे। और अब आजकल साइंटिफिक स्टेप मार्किंग टाइप की होने लगी है। तो कहा भी गया है कि भाई नर हो न निराश करो मन को, मन निराश हो गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बस देखो, आप सब लोगों को सब पता ही, हम लोगों को ये सब भी नहीं पता था, कोई बताने वाला नहीं था। और अभी आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी बच्चों से विशेषकर परीक्षा के समय क्यों चर्चा करते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं कि आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये केवल चरण है, एक पड़ाव है आपके जीवन का। ऐसा नहीं कि 10th के बाद दुनिया 11th में गए बदल जाएगी, 10th के बाद फिर 12th के एग्जाम होगा, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सीए, मतलब जो भी आप फील्ड का चयन करेंगे उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे। फिर कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर कुछ लोग नौकरी में जाते हैं, कुछ लोग रोजगार में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट में जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी वो रहती है। कोई ये कह नहीं अब 24 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, नहीं। अब
आराम से आप 12-13 घंटे जितना पढ़ना हो पढ़िए, गैप ले लेके पढ़िए, हर 2-3 घंटे बाद थकान होती है। हाँ, अब इस जो महीने हैं लास्ट के, सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सबसे दूर रहिए। उनका यूज केवल जो आपको ऑनलाइन मटेरियल ये सब है, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, इनके अलावा अन्य उपयोग आप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और भी जो आपकी जनरेशन की है, अब ये मान चलिए कि परीक्षा के बाद, हाँ देखिए, पेरेंट्स या आपके दोस्त या टीचर ऐसा नहीं है कि आपको कोई अहित चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अब आप अपना फोकस इस पे रखें। तो फोकस के लिए 10th और 12th ही सबसे मेन अपना पीरियड होता है। तो जो आप लोगों को हमने यहाँ बुलाया भी है, इसीलिए बुलाया है कि अब बस नेक्स्ट वीक से अपने बोर्ड और सब एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ये आपकी अंतिम घड़ी आ गई, तो फिर आपको चीजें कॉन्फिडेंस से ही देखनी है पूरी, ठीक है। अब कोई ये कह रही मैं लगातार पढ़ लूंगा, 24 घंटे दिन रात पढ़ लूंगा, तो वो अपनी तबीयत खराब करेगा, ठीक है। तो अब आप जैसे प्रिंसिपल से भी बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलते हैं, ठीक है, उनसे लीजिए। फिर आप राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, तो ऐसे कर करके आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, ठीक है। और ये चिट्ठी भी मैंने केवल इसीलिए सब बच्चों के लिए लिखी है, प्रिंसिपल को दी है, और अभी आपको क्या कहते हैं इसका फॉर्म है वो भी भेज देंगे। तो इसको पढ़ के आपको ये लगेगा कि बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए ही एक हमारा प्रयास है। क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो माँ बाप के अलावा कोई समझाने वाला नहीं रहता था, माँ बाप भी उस समय ये था कि बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, केवल उस समय तक कि पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है। तो बस पढ़ने के अलावा तो आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ डाइट, हेल्थ, फूड, ठीक है, मेडिटेशन, ठीक है भाई। आप इस समय अगर गेम्स एक्टिविटी नहीं कर सकते तो 10 मिनट का समय लेके योगा ध्यान कीजिए, इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, एंजाइटी लेवल कम होगा। और जब आप एग्जाम अच्छा समय से पहले 5-10 मिनट पहले, मतलब मान चलिए कि 10 से 15 मिनट पहले आपको एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है, क्योंकि चेकिंग और अपना नंबर सीरियल ये सब देखना रहता है। फिर लास्ट मोमेंट क्या होती है, लेट पहुंचोगे तो गड़बड़ होती है, तो ये देखिए। तो उससे क्या होगा ना कि फिर एंजाइटी नहीं बढ़ेगी। अच्छा आप पहुंच गए, अपना थोड़ा सा रिलैक्स होके अपने माता पिता, ईश्वर और जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करते हुए कि अब मैं आ गई हूँ और अब मैं अपना अच्छा प्रयास करूँ, ठीक है। और देखिए पेपर सरल कठिन नहीं आता है, पेपर कठिन आएगा सबके लिए आएगा, ऐसा थोड़ी है कि रमेश के लिए कठिन आ गया, सुरेश के लिए इजी आ गया, ठीक है, या दूसरे जगह जिले में चेंज हो गया पेपर। तो पेपर एक ही रहता है, हमारी तैयारी लेवल उसको कठिन और सरल बनाती है। और प्रिंसिपल्स जो आए हुए हैं, टीचर्स जो आए हुए हैं, उनसे भी यही अनुरोध रहेगा कि अब बच्चों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इस तरह की जो उनसे बात करें, ठीक है, उनसे चर्चा करें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इन सब के साथ बढ़ावा अपने दोस्तों से भी आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि संख्या में ज़्यादा लोग थे तो हमने केवल हेडक्वार्टर के जो लोकल हैं अपने बच्चों को यहाँ बुलाया है। और अभी भी 1-2 स्कूलों में भी जाएंगे हम लोग, हमारे एसपी साहब के बच्चों से चर्चा करने। तो बस रिक्वेस्ट यही रहेगा कि डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जीवन का जो 10th वाले हैं उनका ये पहला पड़ाव है, और जो 12th वाले बच्चे हैं ये मान चलिए इन्होंने 10वीं में इस पड़ाव को एक बार देखा है, ठीक है। तो 12वीं में घबरा दीजिए, तो मैं एक बार किया था बोर्ड, तो इस बार भी क्रैक कर लूँगी, ठीक है। और जो 10th में आपकी कमियां रह गई उनको सुधारते हुए 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने। तो मेरी तरफ से आपको यही कहना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो आज जिले में सभी हाई स्कूल और 12th के एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को कलेक्टर की ओर से, कलेक्टर का शुभकामना संदेश के रूप में कलेक्टर की पाती इनके प्राचार्यों के माध्यम से सभी स्कूलों को भेजी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे बच्चे अब बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं वो तनाव रहित वातावरण में बिना किसी दबाव के अपनी परीक्षा दे सकें और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपने जिले का नाम पूरे उत्कृष्ट करें राज्य में। और हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो कि अंतिम समय में थोड़ा सा घबराते हैं परीक्षा के देने के लिए, उनमें किसी भी तरह का दबाव तनाव ना रहे और वो एक अच्छे स्वस्थ तरीके से पूरे प्रयास से परीक्षा दे सके। यही प्रशासन का प्रयास है और यही एक पहल है। धन्यवाद। मैं उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा हूँ
आज कलेक्टर सर ने हमें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया और हमें परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें परीक्षा के लिए जब हमें टेंशन होती है तो हमें उस टेंशन को कैसे हैंडल करना है, हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। उन्होंने हमें बताया कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, अपने माता पिता के साथ अच्छे से व्यवहार रखना है, माता पिता को बताना है कि हमारे साथ क्या चल रहा है और हमेशा अच्छे से पढ़ाई करना है। मेरा नाम आकांक्षा जायसवाल है। मैं एक्सीलेंस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं उन विद्यार्थियों को ये बोलना चाहती हूँ जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे कि वह बिना टेंशन लिए अपनी तैयारी करें और अपने अगर उनको एंजाइटी होती है, उनको थोड़ा सा डिप्रेस फील होता है तो वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी बातें अपनी शेयर करें और बिना चिंता के पढ़ाई करें। और पढ़ाई करते वक्त जो डीजे के शोर से हमें प्रॉब्लम होती है उसके लिए कलेक्टर सर ने ये निर्देश दिए हैं कि इसके लिए आप अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें या फिर 100 डायल करें, उन्हें तुरंत सुविधा मिलेगी इसके लिए। मैं पीएमसी शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ और जो मतलब कलेक्टर सर ने मुझे बताया है, जो मेरे पास प्रॉब्लम थी उन्होंने सर ने सोल्यूशन किया है और सर ने जो बताया है मैं वही करूंगी। और मतलब सर ने बहुत अच्छा बताया है तो इसलिए मैं सर को थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं ये भी चाहूंगी कि मैं इस जिले का नाम रोशन कर सकूं। मैं पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैं 10th क्लास में हूँ और आज जो सर ने परीक्षा में चर्चा बताए हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कुछ कुछ बातें उन्होंने बहुत नॉलेज की कही है कि जैसे कि पेरेंट्स से कोई भी बात छुपानी नहीं है, हर एक बात पेरेंट्स से शेयर करनी है। और कुछ कुछ बातें ऐसी बताई हैं कि आजकल डीजे का शोर, शादी फंक्शन बहुत सारे होते हैं जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उस कारण उसमें थोड़ा सा ध्यान देके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें कि ये चीज यहाँ हो रही है ताकि वो बैन करवा सके। कुछ महीनों के लिए डीजे भी बैन करवा दिया गया है, सिर्फ एक घंटे के लिए डीजे या फिर कुछ भी साउंड बज सकता है। थैंक यू। विभा मिश्रा, पीएमसी महाराजपुर स्कूल में प्रभारी प्राचार्य हूँ। आज कलेक्टर सर ने परीक्षा पे चर्चा की पार्टी दी है और ये पार्टी हम सारे बच्चों तक पहुंचाएंगे। कलेक्टर सर ने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसके लिए उन्होंने अपने उदाहरण दिए कि हर पल ये परीक्षा आपको देनी होती है, तो इस परीक्षा से घबराए ना। हमारा जीवन जो है वो काफी लंबा है और बच्चों को घबराहट महसूस ना हो, तो ये परीक्षा पे पार्टी जो इन्होंने दी है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम कलेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो बच्चे इस पे अमल करेंगे और निश्चित ही उनकी घबराहट दूर होगी और वो अच्छे से अपना परीक्षा पास करेंगे और अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। नहीं, पहले कभी हम लोग पढ़ते थे कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ करता था, सारी समस्याओं से हम लोग फेस हुआ करते थे। अब तो पूरा समाज है और कलेक्टर सर बच्चों के साथ है, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये आज का। मनीष दुबे, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय नवीन हाई स्कूल महाराजपुर। आज का जो कार्यक्रम एक तरह से कलेक्टर महोदय के द्वारा नवाचार के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय की परीक्षा पे चर्चा के उपरांत कलेक्टर महोदय द्वारा परीक्षा पे चर्चा छात्रों के साथ की गई और संक्षिप्त रूप में उन्होंने संक्षिप्त शब्दों में किंतु प्रभावी शब्दों में बच्चों को इतना अच्छे से मोटिवेट किया है कि ऐसा अनुमान है कि शायद हमारे जिले का परीक्षा फल बहुत अच्छा रहेगा और छात्रों ने भी उनको इस तरह से आश्वस्त किया। धन्यवाद। कि कई बार जैसे जो हमने एग्जाम दिए तो भाई हमें भी आखिरी रात में रोना आता था, रोना आता है तो रो लो। आपको थोड़ा सा वॉमिटिंग सा सेंसेशन होगा तो भी कर लो। मतलब घर परिजनों के संपर्क में रहते हुए आपको जो मानवीय स्वभाव है उसके अनुरूप ही रहेगा, उसमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके आगे एक्सट्रीम नहीं जाना है। आपकी ये शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग, एंड नहीं है। 70-80 साल की जिंदगी में आप 15-16 साल की उम्र में हो, ये तो बस शुरुआत हो रही है। ये आपको पहली बार अपने को परखने का मौका मिल रहा है, तो आपको उसको तैयार रह के आप जितना सिंसियरिटी से कर सकते हो, सीरियस होने की जरूरत नहीं है पर सिंसियर होने की जरूरत है हर चीज़ में कि चलो चलता है, इस तरह से भी ढूंढने से नहीं होगा और यही अंतिम है, ये भी करने से नहीं होगा। कहीं एक मिडिल पाथ आपको ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे जो टीचर्स यहाँ पे लेके आते हैं वो टॉपर्स ही होते हैं, तो आप लोगों को तो ऑलरेडी कई चीज़ें पता होती हैं कि भाई किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, लेकिन आपके और अन्य साथी भी होंगे। कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि नेगेटिव कंपटीशन कि भाई हम उसको दबा दें। अपनी लकीर लंबी करने की जरूरत है, ना कि किसी और की लकीर छोटी करनी। तो आप अभी पढ़ो, जितना आपने पढ़ लिया है वो ठीक है। अब जब अपन ने जो पढ़ा है कुछ चीज़ें आखिर समय तक आप पढ़ते रहोगे, लेकिन प्रेजेंटेशन
आप खुद अगर किसी की कॉपी देखते हो, अपने टॉपर की कॉपी देखते हो कि तो कितनी साफ सुथरी और कितनी व्यवस्थित रहती है। कई बार कंटेंट से ज़्यादा आपका प्रेजेंटेशन मायने रख जाता है। आजकल इतने बच्चे हो गए हैं कि कई बार टीचर्स भी जब कॉपी चेक करते हैं तो वो पढ़ नहीं सकते। जो ज़्यादा साफ सुथरी होगी ऑब्वियसली उसको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। आप अपना जो प्रस्तुतिकरण करना चाहते हो उसको जितना सरल तरीके से कर सकते हो, जितना आपको आता है उसको आप अगर कम शब्दों में भी करोगे, उनको अच्छा लगेगा, पढ़ने में सब चीज़ें कवर हो जाएगी, तो अपने आप आपको मार्क्स ज़्यादा बेहतर मिलने लग जाएंगे। बात तो है 10 बजे की बात तो प्रतिबंधित है, 10 के पहले भी जो है साउंड की लिमिट है। अगर आपको दिन में भी कभी लगता है कि इस शोर की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़रूरी है। उनका 1 घंटे का सेलिब्रेशन जरूरी नहीं है, वो उनके लिए हो सकता है, लेकिन आपके फ्यूचर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। आप डायल 100 करो, हम लोग डायल 100 के रेगुलर मॉनिटर करेंगे। अब एग्जाम के समय और एक्स्ट्रा मॉनिटर करेंगे। अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर करी तो हम लोग फॉलो करेंगे और उसको बंद करवाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है आधे घंटे में, आप समझ लो, क्योंकि डायल 100 भी थोड़ा दूर रहती है, उसको पहुंचने में समय लगता है। आधे घंटे में अगर नहीं होता है तो आप हमारे नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो और हमको भी बता सकते हो। हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपकी पढ़ाई की तैयारी में ऐसा विघ्न ना आए। सभी प्रिंसिपल्स के पास हम लोगों का नंबर है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास नहीं भी है तो अपने प्रिंसिपल को बोल के जगह बता के आप बंद करा सकते हैं। सभी प्रिंसिपल ये ध्यान दें कि अपने एचडीएम के नंबर आप अपने पास रखें, ठीक है। एचडीएम के नंबर प्रोवाइड करा दीजिए सारे ग्रुपों में, और कहीं भी हो एसडीएम एसडीओ पे आप फोन, ठीक है।